सभी बेटे बेटियां जो आने वाली परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं और उसकी तैयारी में व्यस्त हैं, उन सब परीक्षार्थियों से मैं थोड़ी सी परीक्षा के संबंध में बात करना चाहूंगा कि कैसे वो तैयारी करें, कैसा मन बनाए और कैसा धैर्य बना के रखें। सबसे पहली बात तो परीक्षाएं आने वाली है, लेकिन इस परीक्षा को हम बोझ नहीं समझे, क्योंकि परीक्षाएं हर साल आती हैं। आप साल भर तैयारी करते हो और परीक्षा के साथ ही वो साल पूरा होता है, तो ये नियमित आने वाली चीज है। और जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जो सीखा है, उसी की तो परीक्षा है। इसलिए कभी भी परीक्षा का ये चिंतन नहीं हो कि परीक्षा आई मतलब बड़ी भारी मुसीबत आई, ऐसा चिंतन मन में नहीं हो। उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि जो भी काम आया है जीवन में उसको अच्छे से कैसे संपन्न करना है, इसकी तैयारी पहले से होना चाहिए। और सबसे पहली तैयारी मानसिक रूप से होना चाहिए कि आप उस चीज के लिए तैयार हैं कि नहीं। और मानसिक तैयारी कब होगी, जब आप अच्छे से पढ़ लिख लेंगे। इसलिए इसको बोझ नहीं समझे और बहुत शांत चित्त से, क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यक है आपको शांत चित्त रहना। अपनी तैयारी शुरू करें। जो साल भर में हमने पढ़ा है, सीखा है, उसका रिवीजन करने का ये समय है। अपनी किताब शुरू खोलें, उसमें से आपको क्या क्या आता है उसको अलग से मार्क कर लें। एक सिरे से उन सबको एक बार रिवाइज कर लें जो आपको अच्छे से आता है, और उन सब चीजों को नोटिंग करते जाएं जो आपको समझ में नहीं आया है, जो आप सीखना चाहते हैं अलग से, उनकी नोटिंग करें। फिर अपना समय निकालें और जिससे गुरुजन से वो जानकारी लेनी है, अपनी किताबों में वो ढूंढना है, इंटरनेट से ढूंढना है, जिस भी व्यवस्था से हम उन चीजों को समझना चाहते हैं उस व्यवस्था के लिए समय निकालें और तसल्ली से उनको सीखें। रटने का काम नहीं करें, कोशिश करें कि हम चीजों को समझ लें। रटने से आप एग्जाम में जाके भूल सकते हैं, अटक सकते हैं, लेकिन सीख लेंगे, समझ लेंगे, अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको याद रखने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। वो परीक्षा में देखते ही आपको प्रश्न आपको याद आ जाएगा कि मैंने ये पढ़ा है। और सबसे आवश्यक है धैर्य, तो इसके लिए ध्यान करना भी जरूरी है, अच्छे विचार करना भी जरूरी है। तो कोशिश करें कि आपका टाइम मैनेज करें। सुबह कितनी बजे उठेंगे, फ्रेश होने के बाद 10 मिनट हम ध्यान करें, अपने मन को शांत करें और फिर अच्छे माहौल में हम अपनी पढ़ाई शुरू करें। एक पूरा टाइम मैनेजमेंट करें कि आपको कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर हम भोजन में देंगे, कितनी देर हम तैयार होने में देंगे, सब चीजों से ध्यान हटाते हुए, क्योंकि ध्यान भटकाने वाली चीजें आज के समय में बहुत है। मोबाइल, इंटरनेट, दोस्त, फ्रेंड्स, सहेलियां, इन सब से और यहाँ तक कि परिवार से भी आपको अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। वास्तव में कंपटीशन का समय है, और अगर आप जीवन में आगे बढ़ने जा रहे हैं, जो लक्ष्य आपने तय किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको अपना समय समर्पण एकाग्र चित्त से अपने काम पर देना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई में देना पड़ेगा। ये अभी जो समय देंगे आपको, आपका आगे का जीवन वो सुखमय वही बनाएगा। अन्यथा
जब किसी गेम में हार होती है, किसी खेल में हम हारते हैं, परीक्षा में फेल होते हैं, नंबर कम आते हैं, फिर दुख होता है, तो वो जो बाद का दुख होता है वो बड़ा खराब होता है। फिर आप उसको फिर से ला नहीं सकते उस समय को जो चला गया। इसलिए जो समय अभी आपके पास है उसका अच्छे से उपयोग करें। आपको नहीं आता है तो सीखने का समय है, आपके पास बहुत समय है। अगर यूं देखा जाए तो जितना समय शेष है उसमें एक बार पूरा अच्छे से रिवीजन करके जो नहीं आता उसको सीखने का समय आपके पास है। लेकिन इसके लिए आपका समर्पण और एकाग्र चित्त होना बहुत आवश्यक है। अगर ये आपने कर लिया तो परीक्षा का परिणाम जैसा आप चाहते हैं वैसा अनुकूल आएगा। इसलिए अभी समय है, आप सब अपने परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाएं। कोई काम पेंडिंग नहीं रखें। अभी आप सब काम से फ्री होके आपको किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है। आपके परिवार ने आप पे विश्वास किया और परिवार को विश्वास को खंडित नहीं होने देना है। उनकी अपेक्षाओं पे, गुरुजनों की अपेक्षाओं पे, समाज की अपेक्षाओं पे आपको खरा उतरना है। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सब कुछ छोड़ के, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे समय पे खाना नहीं मिला, मुझे समय पे नाश्ता नहीं मिला, मैं समय पे ये नहीं कर पाया, इन चीजों की चिंता नहीं करें। सिर्फ एक ही ध्यान होना चाहिए कि मैं समय पे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने अपनी तैयारी पूरी की कि नहीं की, आपके टाइम शेड्यूल के अनुसार आपने अपना कोर्स पूरा किया कि नहीं किया। क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतने टॉपिक्स होते हैं, तो आपको उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। आपका टाइम टेबल होना चाहिए। आप अपना पूरा टाइम टेबल बना के स्टडी करें कि मुझे आज ये पढ़ना है, मैं इतना यहाँ पढ़ूंगी, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल होगा तो आपके एग्जाम नजदीक आते आते आप अपना पूरा कोर्स अपने आप पूरा कर लेंगे। और जब कोर्स पूरा हो जाता है, जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका मनोबल बहुत बढ़ चुका होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ चुका होता है। और जब भरपूर आत्मविश्वास के साथ जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो निश्चित रूप से फिर सामने कोई भी प्रश्न आए आप घबराते नहीं हैं। और इसलिए अभी समय है, इस समय का सही उपयोग करें। मैं आप सब बच्चों को, बेटों को, बेटियों की, सभी छात्राओं को, सभी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ईश्वर से ये प्रार्थना है मेरी। और इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, इस प्रदेश का नाम रोशन करें, इस देश का नाम रोशन करें। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के संकल्प को पूरा करने की ओर आगे बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत हम सब मिलकर बनाएंगे, इस राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे और एक बार पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करने के लिए हम अपना समर्पण देंगे अपनी पढ़ाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद।